ईरान और अमरीका का मुआहदा होगा या नहीं, सूरत हाल वाज़ेह न हो सकी। वर्चुअल इजलास के हवाले से भी मुत्तफ़िका तारीख सामने न आ सकी। अमरीका और ईरान के दरमियान जंग के खात्मे से मुतालिक मुआहदे पर दस्तखत से मुतालिक दोनों जानिब से मुतज़ाद बयानात। अमरीकी सदर का आज डील पर दस्तखत का दावा। ईरानी हुकाम का कहना है कि फ़िलहाल दस्तखत के लिए कोई तारीख फाइनल नहीं हुई। अमरीका और ईरान आज मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत करेंगे। अल अरबिया न्यूज़ का दावा। रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्चुअल इजलास पाकिस्तान और कतर की सालसी में होगा। इजलास में JD Vance और बाकी क़ारिबात की शिरकत मुतवक्के। मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद आबनाए हुर्मुज़ खोल दिया जाएगा। मुआहदे के तहत बहरी जहाज़ों को बगैर फीस आमद व रफ्त की इजाज़त होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ मुआहदे पर दस्तखत आज होने का दावा। ट्वीट में लिखा, दस्तखत होते ही आबनाए हुर्मुज़ खोल दी जाएगी। माजी की अमरीकी हुकूमतों के मुकाबले में ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात ज़्यादा बेहतर हैं। मुआहदे के तहत ईरान को किसी किस्म की माली अदायगी नहीं की जाएगी। ईरान अब जौहरी हथियार हासिल करने का ख्वाहिशमंद नहीं है। ईरान के साथ हमारा मुआहदा ओबामा मुआहदे से यकसन मुख्तलिफ होगा। ईरान ने मुआहदे पर आज दस्तखत का अमरीकी सदर का दावा मुस्तरद कर दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई का कहना है कि मुआहदे पर आज दस्तखत होंगे, ना ही वक्त मुतय्यन किया। हतमी राय देना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। मौजूदा मरहले पर जौहरी मामला ज़ेर गौर नहीं आएगा। शहदा की कुर्बानियाँ और अवामी यकजहती ईरान की सरबलंदी की ज़मानत है। सदर मसूद पेज़ेश्कियान का जंग में ईरानी कौम की मुज़ाहमत को ख़िराज तहसीन कहा। मुश्किलात के बावजूद अवाम के शाना बशाना खड़े रहकर मसाइल के हल की कोशिश की। आइंदा भी कौमी इत्तेहाद और अस्करी सलाहियत के बलबूते पर मुल्क तरक्की और सरबलंदी की राह पर गामजन रहेगा। ईरान के साथ मुआहिदा पायदार, देरपा अमन यकीनी बनाने वाला होना चाहिए। बरतानवी वज़ीर आज़म का ट्रंप को फ़ोन। केयर स्टारमर कहते हैं, बरतानिया किसी भी अमन मुआहिदे के नफाज में ताउन के लिए तैयार। जहाज़ रानी की आज़ादी को बहाल किया जाना चाहिए ताकि आलमी सतह पर मुआशी असरात को कम किया जा सके। ईरान अमरीका मुआहदे से मुतालिक एक दो दिन में अच्छी खबर आएगी। मुआहदे की तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, अमरीका ईरान जंग का मसला जल्द हल होगा और सुलह होगी। ईरान और अमरीका के दरमियान इस्लामाबाद मुआहदे पर दस्तखत का करीब आ जाना एक तारीखी लम्हा है। ऐसे वक्त में आज़ाद कश्मीर में जारी बेचैनी न सिर्फ कश्मीरी कॉज बल्कि पाकिस्तान के साख को नुकसान पहुंचा रही है। जेएमएम पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, सूरत हाल भारत इसराइल गठजोड़ को फ़ायदा उठाने का मौका फराहम कर रही है। मुजाहिरीन को सियासी और मुज़ाकरात की राह अपनाने का मशवरा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक़ डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। ख़ित्ते की सूरत हाल और अमरीका और ईरान के दरमियान पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। इलाकाई सूरत हाल पर करीबी राबता रखने पर इत्तेफ़ाक़। इसहाक़ डार और मिस्री वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक बातचीत। अमरीका और ईरान के दरमियान जारी राबतों के मुस्बत और जल्द नतीजे की उम्मीद का इजहार। हम उस साइड पर थे तब भी हमने मिसाक़े मईशत की, मिसाक़े जमहूरियत की बात की। आज हम इस साइड पर हैं तब भी मिसाक़े जमहूरियत और मिसाक़े मईशत की बात कर रहे हैं। इनकी जमात के सरबराह हैं, उनके बयानात ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है और पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट ना करे। जब आपने IMF को लेटर लिखे तो आप चाहते थे कि ये मुल्क डिफॉल्ट करे। हुकूमत की एक बार फिर अपोजिशन को मिल बैठने और बातचीत की दावत। वज़ीर इत्तलात अतातारन ने कौमी असम्बली के फ्लोर पर अपोजिशन को बातचीत की पेशकश करते हुए कहा, एहतजाज अपोजिशन का हक है। बानी PTI के बयानात ऑन रिकॉर्ड हैं। ये लोग पाकिस्तान को डिफॉल्ट कराना चाहते थे। उन्होंने IMF को कर्ज से मना करने के खत लिखे। काश उस वक्त आपने शहबाज शरीफ की मिसाक़ जमहूरियत की बात मानी होती। और हमने वो जमहूरियत देखी है
कि जब इनके पास हम प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए मिन्नतें करने जाया करते थे, प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं होता था। 9 महीने तक सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को ठुटे मारे गए, अमल नहीं किया गया। ये फस्तायत की बात करते हैं। हमने जेलें देखी, जिस तरह झूठे मुकदमों में इन्होंने ऑपोजिशन को दीवारों के साथ चुना, इनकी फस्तायत, इनकी जमहूरियत का चेहरा पूरी कौम ने देखा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने अपोजिशन को आड़े हाथों लिया। कौमी असम्बली इजलास के दौरान इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि PTI दौर में अपोजिशन को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया। ये अब फस्तायत की बात करते हैं। हमने जेलें देखी हैं, 9 माह सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं किया गया। इनकी फस्तायत और जमहूरियत का चेहरा पूरी कौम ने देखा। कौमी असम्बली में वफाकी बजट पर गर्मा गर्म बहस। हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी भी अपोजिशन की हमजुबान, बजट को अवाम दुश्मन करार दे दिया। पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्मिला फारूकी ने कहा, हुकूमत ने बजट में नौजवानों की कीमत समोसे से भी सस्ती लगा दी है। PTI रहनुमा असद कैसर बोले, ये बजट हुकूमत का नहीं IMF का बजट है, नौजवानों को मजीद बेरोजगारी की तरफ ले जाएगा। गुर्बत में इजाफा हुकूमती मुआशी पॉलिसीज की नाकामी का सबूत है। पहले हमारा कर्ज 85,000 अरब था, इस साल भी कर्ज 7,200 अरब रुपए बढ़ जाएगा। हुकूमती बजट बेमानी है। सीनियर सियासतदान शाहिद खान अब्बासी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत इजाफी कर्ज और टैक्स बढ़ाकर अखराजात पूरे करती है। सबसे पहले कानून की हुक्मरानी जरूरी है। 3,000 अरब दिफा, 8,000 अरब सूद पर खर्च कर रही है। PDM जमातों में कोई इख्तलाफ नहीं, सिर्फ मफादात के हुसूल के लिए नूरा कुश्ती की जाती है। असल में पाकिस्तान पर 89 साल से एक ही तबका हुकूमत कर रहा है। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नेमुर्रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, IMF के दबाव की बात जानबूझकर की जा रही है। बजट में बहुत सी रकम अपनी नाअहलियाँ छुपाने के लिए मुख्तस की गई। कौम खाई में गिर रही है, आप खामोश हैं, ये नहीं चलेगा। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, ये रवैया अब रुक जाना चाहिए जिसके पास चढ़ चुके होते। अब बिहार को कारोबारी रिकॉर्ड का दोबारा ऑडिट कराने का इख्तियार देने की तजवीज़। फाइनेंस बिल में अकाउंट्स की दोबारा जांच से मुतालिक नई शिक शामिल करने की तजवीज़ दी गई। नई शिक के मुताबिक कमिश्नर को मखसूस हालात में री ऑडिट का हुक्म देने का इख्तियार मिल जाएगा। हिसाबात में बेज़ाब्ती के शुबे पर दोबारा ऑडिट कराया जा सकेगा। इससे पेचीदा और बड़े मालियाती रिकॉर्ड की दोबारा जाँच मुमकिन हो सकेगी। आज़ाद कश्मीर के कुछ बहके हुए भाई किसी एजेंडे पर चल रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट लिखा, आइन को ज़रूर पढ़ लें। आइन का आर्टिकल 5 हर शहरी से रियासत के साथ गैर मुतज़लज़ल वफादारी का तकाजा करता है। बातचीत की इब्तिदा रियासत से वफादारी और मुकम्मल अताअत से होती है। कालादम इंतशारी कमेटी के मुसल्ला जत्थों की पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी पर फायरिंग। नाम नहाद पर अमन एहतजाज की हकीकत अयां हो गई। शरपसंदों ने 30 से ज़ायद गोलियां बरसाईं, जिससे पुलिस की बख्तरबंद को नुकसान पहुंचा। कालादम कमेटी के मुसल्ला जत्थों के जरिए आज़ाद जम्मू कश्मीर के अमन अमान को तबाह करने के दर पे है। कुछ मुसल्ला जत्थे दिहाड़ी पर लाए गए। इंतशारी कमेटी के सरगना की ऑडियो लीक भी सामने आई थी, जिसमें मुसल्ला जत्थों के जरिए शरपसंदी फैलाने की धमकी दी गई थी। कालादम जॉइंट एक्शन कमेटी की हड़ताल ने आज़ाद कश्मीर के अवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। शहरी कहते हैं, हड़ताल के बायस गरीब दिहाड़ीदार तबका परेशान है। घरों में चीनी है ना आटा। रोज़गार बंद होने से चूल्हे ठंडे पड़ गए। आज़ाद कश्मीर के गरीब अवाम अब मज़ीद किसी हड़ताल और बहरान के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक सिंध के बेशतर अजला में भी मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम बालाई सिंध में बाज़ मकामात पर गर्द आलूद हवाएँ चलने की पेश गोई। अमरीका, मरी और गलियात और मुल्हिका इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्किल है।